हम लोग मिरर को समझने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग यूवी डायग्राम। जरा देखो, यूवी डायग्राम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस डायग्राम। समझना इसको। हम ले रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर। फॉर कॉनकेव मिरर कैसा डायग्राम होता है, उस डायग्राम से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, समझो। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन इस तरह से खींच रहे हो, एक लाइन इस तरह से खींच रहे हैं। इसको बोल रहे हैं u, इसको बोल रहे हैं माइनस u, इसको बोल रहे हैं v, इसको बोल रहे हैं माइनस v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस u माइनस u प्लस v माइनस v। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस u? माइनस u का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट। एग्रीड? मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट, मिरर के पीछे u की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब मिरर के पीछे ये क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। v की वैल्यू, फाइनल इमेज की वैल्यू, v की वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल इमेज, और v की वैल्यू पॉजिटिव अगर इमेज मिरर के पीछे बन रहा है तो क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। याद रखना, मिरर के केस में पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल और नेगेटिव का मतलब है रियल, चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, नेगेटिव मतलब रियल। तो ये वर्चुअल इमेज, ये क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये क्या है? रियल इमेज, और ये है रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तुमने बना लिया, ये तुमने बना लिया। ये पोल है, ये पोल है मिरर का ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, पोल है। अब तुम जानते हो, तुमको एक फॉर्मूला कल उसमें डिराइव कराए थे, अगर फोकस से डिस्टेंस लोगे x, x1 और x2, तो x1 इंटू x2 कॉन्स्टेंट आता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस एफ कॉमा माइनस एफ। कौन सा पॉइंट लेते हैं? एक वो पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस एफ कॉमा माइनस एफ। अब माइनस एफ और माइनस एफ क्यों ले रहे हैं, समझो। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस एफ कॉमा माइनस एफ। अब क्या करते हैं, हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। यानी हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ, एक अल्टरनेट एक्सिस बनाते हैं जिसका ओरिजिन कौन है? ये पॉइंट है माइनस एफ कॉमा माइनस एफ। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? अल्टरनेट ओरिजिन मान लेते हैं। एग्रीड? हमने इसको अल्टरनेट ओरिजिन मान लिया। अब क्या करते हैं, हम इसको ओरिजिन मानते हुए, इसको ओरिजिन मानते हुए दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज ड्रॉ करते हैं। इसको ओरिजिन मानते हुए हम दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज ड्रॉ करते हैं। यानी इसको अगर हम मान ले ओरिजिन है, तो एक का वैल्यू जब होगा, एक का वैल्यू जब होगा 0 टेंडिंग टू 0, तो दूसरा क्या होगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी। इस पॉइंट से डिस्टेंस x1 और x2 का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब x1 x इंटू वाई कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, उसी तरह से ओरिजिन इसको माने हैं अल्टरनेट, ओरिजिन इसको माने हैं, इन दोनों एक्सिस को भी लेते हुए ऐसे करके हम एक ग्राफ ड्रॉ कर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ब्लू कलर से दिखाया गया, ये क्या है? ग्राफ है। समझ गए? बड़ा सिंपल सा चीज है। यूवी का ग्राफ बनाओ, यू इधर वी इधर, प्लस यू माइनस यू प्लस वी माइनस वी। एक पॉइंट ले लो माइनस एफ कमा माइनस एफ, उसको ओरिजिन मान के दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब बताओ, अब अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें 45 डिग्री पे, पोल को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, और हम पोल को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, यानी ये एंगल कितना हो? 45 डिग्री। अगर हम इस पोल को और फोकस को ज्वाइन कर दें, 45 डिग्री का ये लाइन बनेगा। ये इस ग्राफ को जहां मीट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2f, -2f। अब समझो यहां पे हो क्या रहा है, ये पोल है, ये पॉइंट क्या है, पोल है, ये पॉइंट क्या है, फोकस है, ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पॉइंट पोल है, ओरिजिन जो था, जिस पॉइंट को तुमने -ऑफ माना वो पॉइंट फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और यहां पर एक कॉन्केव मिरर इस तरह से रखा हुआ है, और ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ठीक। अब समझो एक एक करके पॉइंट ले रहे हैं। सबसे पहले हम इस सारे ग्राफ को देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। ये बताओ, हमको ये बताओ, इस पॉइंट पे, जब हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या है, कॉन्केव मिरर है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बियॉन्ड रखा है। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, यानी पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर से दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जब यहां पर है, यानी ग्राफ का नेचर ये है, ग्राफ का पॉइंट ये है। जब तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ऑब्जेक्ट जब यहां पर है, तो ग्राफ का इमेज ये पॉइंट बता रहा है। ये बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है, यहां पे रियल, ऑब्जेक्ट रियल है, हाँ सर। इमेज क्या है, रियल। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन होता था -v/u। यहां पर u का कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। इस पॉइंट का u कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, और v कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये क्या निकलेगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड। अब जरा देखो, ये मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। मॉड ऑफ m होता है मॉड ऑफ v बाय मॉड ऑफ u। मैग्नीफाइड। तो यहां बताओ इस पॉइंट का जो v और u कोऑर्डिनेट है, v बड़ा है कि u बड़ा है। देखो u इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, u इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, बट v इज लिमिटेड। u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, बट v की वैल्यू वर्टिकल हाइट ग्राफ का फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है, यानी v बाई u लेस देन 1 है। एग्रीड? यस। यानी ये क्या होगा, मॉड ऑफ m इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब इसको देखने का दो और तरीका था, समझ लो। पहली बात, जब भी कोई ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जब भी कोई ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो क्या होगा, इन्वर्टेड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। सर किसी का माइक चालू रह गया। बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव इसलिए ये नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव इसलिए ये नेगेटिव, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहां क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज। अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट किस टाइप का, तो ग्राफ का कौन सा पॉइंट लोगे, ये पॉइंट लोगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ द ग्राफ दैट डिस्क्राइब्स इमेज। रियल ऑब्जेक्ट कैसा इमेज है, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट भी रियल, क्योंकि ये ग्राफ अब भी क्या है,
थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव है। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, मॉड ऑफ एम, पहले मैग्निफिकेशन का साइन बताओ, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट अब भी क्या है, नेगेटिव है, तो एक माइनस और दो माइनस माइनस कट गया, तो क्या होगा, नेगेटिव। मॉड ऑफ एम, यहां देखो, इस पॉइंट को देखो, इसका तुम देखोगे वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा है और ये जो है डिस्टेंस लिमिटेड है। v की वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, v की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तुम यहां से देखो v जो है नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। v की वैल्यू बहुत ज्यादा है और u की वैल्यू लिमिटेड है, तो v बाई u क्या होगा, ये बहुत ज्यादा है, ये छोटा है, तो ये क्या आएगा बताओ, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब है मैग्नीफाइड इमेज, मॉड ऑफ एम। हम यहां लिख सकते हैं मैग्नीफाइड भी, बट चूंकि हम आईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम वर्ड से ज्यादा मैथमेटिक्स में बिलीव कर रहे हैं। निगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड है। तुम इसको एक और काम कर सकते थे, इसको देखने का तरीका क्या है, समझो। क्या करो, ओरिजिन से, पोल पी से किसी पॉइंट को ज्वाइन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v बाई u? इसका मतलब क्या है, tan थीटा। tan थीटा मतलब सोचो, ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, कुछ भी है, v और u। इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। अगर वो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, v बाई u होगा। तो बताओ, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ, वो 45 से कम या 45 से ज्यादा। इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो ये जो थीटा बनेगा, इस पॉइंट का tan थीटा का मैग्नीट्यूड 1 से कम या 1 से ज्यादा, 1 से कम ना। जबकि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को ओरिजिन से, और x एक्सिस के साथ लें एंगल 45 से ज्यादा, यानी इस पॉइंट पर मैग्निफिकेशन आएगा 1। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब बॉडी होगा, पार्टिकल होगा, तब उसका मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 होता है। बाकी सब जगह सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड tan थीटा लेस देन 1 बिकॉज थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, और इसके बाद tan थीटा मोर देन 1 बिकॉज थीटा इज मोर देन 45 डिग्री। सब जगह के लिए वैलिड है, यहां के लिए वैलिड है। वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय एंगल मेड विथ x एक्सिस मैग्नीट्यूड। और ये कैसे पता करोगे, माइनस v बाई u, और ये कैसे पता, ये तो पता चल गया। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इसकी साइन आएगी नेगेटिव। सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसकी साइन आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज। अब जरा देखो, तो तुम यहां समझ गए, यहां समझ, अब यहां आओ। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में यहां पर है, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, क्योंकि इसका, अब देखो इस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ग्राफ का ये पॉइंट तुमको देखना है, ग्राफ का तुमको ये पॉइंट देखना है। इस पॉइंट का देखो, u कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, यानी रियल ऑब्जेक्ट, बट v कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, यानी वर्चुअल इमेज। दूसरी बात, यहां पर एक क्वाड्रेंट है नेगेटिव, u कोऑर्डिनेट है नेगेटिव और v कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी इरेक्ट इमेज। अब आओ मैग्निफिकेशन पे, तुम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, किससे, ओरिजिन से, तुम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, तो ये जो एंगल बनेगा वो 45 से ज्यादा बनेगा। क्योंकि जो
रेक्टेंगुलर होता है हाइपरबोला, उसमें इस पॉइंट पे वर्टेक्स पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो 45 पे होता है। जैसे ऊपर जाओगे एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बताओ इस पॉइंट पे अगर तुम देखो, अगर तुम इसको ज्वाइन कर दो, वैसे भी तुम देखो इस पॉइंट को ले लो, u बड़ा है कि v बड़ा है, कौन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, v जो है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, v इज टेंडिंग टू इंफिनिटी बट u इज वेरी स्मॉल। u का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट बहुत छोटा है और वर्टिकल कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ा है। तो v बाई यू क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो क्या होगा, ये मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। यस सर। यहां ले लो, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है रेज, वर्चुअल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की रेज मिरर के पीछे मिलता, एक कन्वर्जिंग बीम गिर रहा था मिरर के ऊपर, बट उसके मिलने के पहले ही वो उसका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पीछे बनता बट उसका रिफ्लेक्शन हो गया। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो हमको ये पॉइंट देखना है, तो जरा देखते हैं इस पॉइंट का खासियत क्या क्या है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा, इमेज कैसा देखो, रियल इमेज। जब भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा इमेज क्या होगा, रियल होगा। अब आ जाओ मैग्निफिकेशन के साइन पर, देखो एक कोऑर्डिनेट प्लस है, दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन का साइन आएगा पॉजिटिव, इरेक्ट इमेज होगा। मॉड ऑफ एम, देखो कौन बड़ा है, v बड़ा है कि u बड़ा है, v बड़ा है कि u बड़ा है। तो देखो इसमें इंफिनिटी की तरफ कौन जा रहा है, u जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ कौन जा रहा है, u जा रहा है, u इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एग्रीड, बट v इज लिमिटेड। ये जो कोऑर्डिनेट है ये लिमिटेड है, बट ये कोऑर्डिनेट जो है s कोऑर्डिनेट वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये लिमिटेड है, ये बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। अगर तुम इस ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहीं भी, तुम इस ग्राफ में कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं भी यहां ड्रॉ करो, इसका स्लोप क्या है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। और यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इसके साथ ऑब्ट्यूस बनाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगा ना, यहां क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूस ना। टेंजेंट टू द ग्राफ एट एवरी पॉइंट इज नेगेटिव, समझो इस बात को। टेंजेंट टू ग्राफ, टेंजेंट टू द ग्राफ एट एवरी पॉइंट हैज ए नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब क्या हुआ, डी वी बाई डी यू इज नेगेटिव एवरीवेयर, एवरी पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ बताऊंगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसके बाद का टॉपिक लेंगे तो बताएंगे, बस ये समझ लो, ऐसा तुमको कहीं कोई ग्राफ पॉइंट नहीं मिलेगा। यहां देखो, यहां स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, भले स्लोप चेंज हो रहा है बट स्लोप नेगेटिव है। टेंजेंट जहां भी ड्रॉ करोगे तुम कहीं भी, स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या, नहीं सर। अच्छा देखो, तुम कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, कहीं भी, तो उसका अगर तुम कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टेंजेंट लाइन हमेशा एंगल ऑब्ट्यूस बनाएगा, इसलिए स्लोप नेगेटिव आएगा। देख लेना पूरी जगह पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, यू की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके और यू की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक, कहीं भी तुमको स्लोप पॉजिटिव नहीं आएगा, हर जगह स्लोप नेगेटिव आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। अब ये बताओ, कॉनकेव मिरर के केस में कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, दिख रहा है? इस क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ का पार्ट नहीं है। देखो ये ग्राफ का पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये ग्राफ का पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये ग्राफ का पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है। इसका मतलब है कॉनकेव मिरर के केस में क्या इम्पॉसिबल है? कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं हो सकता है। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं हो सकता है। जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज रियल ही होगा। दिस पेयर इज इम्पॉसिबल। चार पेयर बनेंगे ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का रियल इमेज, रियल का वर्चुअल, रियल का रियल। उसमें से ये सेट इम्पॉसिबल है, ये सेट इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसी को जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो क्या करते थे, इस तरह से याद करते थे। ठीक है, इस तरह से याद क्या करते, हम बोलते थे ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा ये है। ठीक है, हम कहते थे ऑब्जेक्ट जब यहां है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां बोलते थे रियल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और यहां पे हम बोलते थे रियल इमेज। ठीक है, फिर हम क्या बोलते थे यहां पर, यहां क्या बोलते थे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो जहां पे हमने एम को लिखा है नेगेटिव, उसका मतलब है इन्वर्टेड। यहां बोलते थे इरेक्ट, और यहां क्या बोलते थे हम, इरेक्ट। जहां मॉड ऑफ एम लेस देन 1 है तो क्या बोलेंगे, डिमिनिस्ड। देखो मॉड ऑफ एम लेस देन 1 है तो डिमिनिस्ड। इसको क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1, मैग्निफाइड। यहां क्या बोलेंगे इसको, मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, मैग्निफाइड। और यहां पर मॉड ऑफ लेस देन यानी कि डिमिनिस्ड। यही पढ़ते थे ना? हाँ सर। अब समझो एक चीज, अगर मैं तुमसे स्पीड ऑफ इमेज के बारे में पूछना चाहता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जो माइनस इंफिनिटी से चल रहा है, ऑब्जेक्ट है जो माइनस इंफिनिटी से चल रहा है और धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से राइटवर्ड चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है। तुमको इसका स्पीड ऑफ इमेज पता करना है, समझो इसको। एक चीज बताओ मुझे, मान लो कोई चीज यहां से यहां पहुंच गया, समझो एक कोऑर्डिनेट यहां पर था, ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था, ए पर था, और अब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। ऑब्जेक्ट पहले ए पर था और अब ये ऑब्जेक्ट बी पर पहुंच गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट यहां से बढ़ के यहां पहुंच गया। तो ये बताओ u में ज्यादा चेंज आया कि v में ज्यादा चेंज आया? यहां से जब तुम यहां तक जाओगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में ज्यादा चेंज आएगा, u में या v में? u में इतना चेंज है और v में नेग्लिजिबल चेंज है। देखो समझ रहे हो? यानी कि यहां ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है और इमेज की वेलोसिटी कम है। जितने देर में ऑब्जेक्ट यहां से यहां चलेगा उतने देर में इमेज सिर्फ यहां से यहां चलेगा। तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की, इमेज की स्पीड कम होगी, होगी ना? यहां देखो तुम यहां पर थे, यानी कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पर था। अब थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया तो तुम यहां पहुंच गए। ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां पहुंचा तो ग्राफ यहां से यहां पहुंच गया, यानी u में इतने का चेंज आया डेल्टा u, और v में इतने का चेंज आया डेल्टा v। कौन ज्यादा है, v। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट से ज्यादा स्पीड इमेज की होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑब्जेक्ट से कम स्पीड, इसको हम एक और तरह से प्रूव करेंगे। ये तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं
तो बताएंगे ग्राफ को कैसे तुरंत लिखना है और तुरंत सब कुछ समझना है। एनालिटिकल क्वेश्चंस या क्वेश्चन जो भी आते हैं ग्राफ से तुम बना सकते हो। अब समझो, उसी तरह यहां पर तुम ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड भी कंपेयर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड कैसे करते हैं, इसके 2-3 मेथड हैं, सब बताएंगे। अभी बस ये समझो, हमको याद कुछ नहीं करना है। वी डू नॉट हैव टू क्रैम एनीथिंग। ये टेबल आपको याद नहीं करना जो आप 9-10 में याद करते थे। आपको एनालाइज करना है, हो क्या रहा है, जब ये यहां से बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, वो कितना चलेगा, वो सब अभी हम लोग करेंगे। तो ये होता है -f, -f करके। तो आपका एक लाइन का ये होता है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, तुरंत रफ में विद इन 5 सेकेंड रफ में तुम तुरंत एक डायग्राम बनाओ, ये ग्राफ, फिर तुम सब कुछ बता सकते हो। तुम ग्राफ को देख के बता सकते हो कि ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस में जो जो स्टेटमेंट है कौन सही है कौन गलत है, क्या कहां हो रहा है, सब समझ जाओ, बताएंगे भी। ठीक है, तो ये इसका होता है। इसको भी तुम नोट कर लो, पहले तुम इसको नोट कर लो। ठीक है, हम क्या ये भी कह सकते थे, इमेजिन करो कि हम क्या ये भी कह सकते थे कि हम एक ग्राफ, एक लाइन इस तरह बना ले 45 डिग्री पे, एग्रीड, और एक लाइन इस तरह से बना ले 45 डिग्री पे। समझो, हम एक लाइन यहां बना दे 45 डिग्री पे और एक यहां से बना दे 45 डिग्री पे, और फिर ये कह दें कि जो इस 45 और इस 45 के बीच लाई कर रहा है, जो भी पार्ट ग्राफ का, इस 45 से इस 45 के बीच में, यहां से +45 से -45 डिमिनिश्ड होगा और इसमें भी डिमिनिश्ड होगा, जबकि जो इस 45 से इस 45 लाई करेगा और इस 45 वो सब एलोंगेटेड मतलब एनलार्ज या मैग्नीफाइड होगा। बोल सकते हैं, जरा सोचो, यहां पे 45 ले लो, इस ये थीटा, इसके भीतर का कोई भी पॉइंट ग्राफ का, इसके अंदर का कोई भी पॉइंट या इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट, यानी यहां से +45 और -45 के बीच का कोई भी पॉइंट, उसका tan 45 का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा ना। सिमिलरली इस 45 +45 और इस -45 के बीच का कोई भी पार्ट ले लो ग्राफ का, उसका tan 45 1 से कम होगा। लेकिन अगर तुम इसमें ले रहे हो, यहां से 45 के ऊपर या यहां से 45 के ऊपर, तो इस रीजन में जो भी पॉइंट होगा उसके tan थीटा, जो आप अगर तुम उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, tan थीटा का मॉड 1 से ज्यादा होगा। चलो उसको देखेंगे, क्योंकि इसके बहुत व्यूज है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बहुत सारे मेथड्स हैं एक ही क्वेश्चन को करने। अभी पहले इसको नोट करो, उसके बाद फिर मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो, मैं उसको दोबारा बता दूंगा, बट इसको बताना जरूरी है। दूसरी बात मैं तुम्हें यहां बता दूं, du/dv, जहां भी du/dv, अभी मैं इसको बताएंगे इमेज और इसकी वेलोसिटी क्या होती है। लिखो इसको। नाउ वी आर टेकिंग यूवी ग्राफ फॉर, हम लोग क्या करते हैं, यूवी ग्राफ ले लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। फॉर कॉन्वेक्स मिरर ना, चूंकि हम जानते हैं, और जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जानते हैं हमको किस कोऑर्डिनेट में नहीं लेना है ग्राफ, तो हम उस कोऑर्डिनेट को छोटा रखते हैं क्योंकि उसका कोई यूज है नहीं। तो मैंने लास्ट ही बार जब ग्राफ प्लॉट किया था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को थोड़ा छोटा रखा था। इस बार जो मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट को छोटा रखना है, तो मैं ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर रहा हूं। क्योंकि मुझे इसका यूज है नहीं, इसमें ग्राफ नहीं आएगा। ये क्या है, u, ये क्या है -u, ये क्या है v, ये क्या है -v। ठीक है, अब कहने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव का मतलब रियल, नेगेटिव का मतलब रियल, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल। अब ये पोल है। अब क्या करो, इस केस में अल्टरनेट पॉइंट लो, एक पॉइंट लो जिसका कोऑर्डिनेट हो +f, +f। अब प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है।
तो याद करने बहुत सिंपल है, प्लस एफ कॉमा प्लस एफ ले लिए। अब क्या करते हैं, इसको ओरिजिन मान के एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब क्या करते हैं, ग्राफ इसको मेंटली ये सोचते हैं कि ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन मानते हुए हम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं जो इस लाइन को इंफिनिटी में जाके टच करेगा। सिमिलरली यहां से ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से पास होते, पोल से पास होते हुए। ये इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ, ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज होते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं x इंटू वाई डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ओरिजिन अगर माने इसको तो x1 इंटू x2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, f स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें 45 डिग्री पे, इसको क्रॉस करता हुआ, तो चूंकि ये f कॉमा f है, कोऑर्डिनेट सेम है, ये लाइन इसको कहां मिलेगा, ये 45 डिग्री बनाएगा, ये 45 डिग्री बनाएगा, और ये मिलेगा इसको 2f कॉमा 2f पे। अगर तुम गौर से देखो, मेंटली अगर सोचो, तो हो क्या रहा है, यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ था, ये पॉइंट था इसका पोल, ये था इसका फोकस, और ये था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम जानते हो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ठीक है, अब जरा देखो, ऑब्जेक्ट जब भी मिरर के इन फ्रंट होगा, ऑब्जेक्ट जब भी मिरर के इन फ्रंट होगा, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को देखो, ऑब्जेक्ट जब भी यहां पर होगा तो क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा है बताओ, इमेज कैसा है, ये कौन से, देखो वर्चुअल है। इस पॉइंट को देखो, ऑब्जेक्ट जब भी मिरर के सामने होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज हमेशा क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन ही नहीं सकता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, अगर रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यू नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू नेगेटिव, अगर रियल इमेज हो गया तो वी नेगेटिव, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 1 बाई नेगेटिव प्लस 1 बाई नेगेटिव, तो पक्का नेगेटिव होगा, बट फोकल ने तो पॉजिटिव होता है इसका। सही रहो, यस सर। इस पॉइंट पे रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। अब बताओ मैग्निफिकेशन का मॉड बताओ, यहां बताओ कौन सा बहुत इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट है जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यू कोऑर्डिनेट, और वी कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट, लिमिटेड है, वी छोटा है और यू इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो लेस देन 1, डिमिनिश्ड। कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले बता चुके हैं, जब भी दोनों का साइन प्लस या दोनों का साइन माइनस, जब भी दोनों का साइन प्लस या दोनों का साइन माइनस, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इन्वर्टेड। यहां पर क्या है, एक का माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस, तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, एक माइनस है, मॉड मैग्निफिकेशन का साइन होता है माइनस वी बाई यू। हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्योंकि यहां पे एक प्लस और एक माइनस होता है, पॉजिटिव आएगा। तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आएगा। सो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, डिमिनिश्ड, इरेक्ट। अब बताओ, अब अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल का मतलब क्या होता है, ये अगर मिरर है, रे ऐसे मिल रहा था, सपोज इंसिडेंट रे इस तरह से था, और इंसिडेंट रे के मिलने से पहले ही, इंसिडेंट रे के मिलने से पहले ही मिरर से टकरा गया, इस टाइप के। जब इंसिडेंट रे मिरर के पीछे मिल रहा हो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल। अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है तो ग्राफ का ये पॉइंट लोगे। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है और पोल और फोकस के बीच में मिल रहा था ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ये लोगे, ये पॉइंट लोगे, तो बताओ इमेज कैसा आएगा? रियल। इमेज बताओ इस पॉइंट का इमेज क्या है? रियल। एक प्लस एक माइनस, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आएगा? एम इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? इरेक्ट इमेज। मॉड ऑफ एम, मॉड ऑफ एम, ये बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट को जा रहा है? कौन सा कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट को जा रहा है? वी कोऑर्डिनेट। वी कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड नीचे इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। वी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो दैट इज मैग्निफाइड। यहां देखो, जब इस दोनों के बीच में है ऑब्जेक्ट, अगर इन दोनों के बीच में है तो तुम्हारा ये है पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, इसके बारे में देखो। यहां बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज क्या है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और इमेज भी वर्चुअल। दूसरा, एम का साइन दोनों प्लस है, दोनों प्लस है यानी माइनस, दोनों प्लस है यानी माइनस। मॉड, ये कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट को जा रहा है। वी कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा है, वी कोऑर्डिनेट वर्टिकल कोऑर्डिनेट इसका बहुत ज्यादा है और यू कोऑर्डिनेट कम है, तो वी बहुत ज्यादा, यू बहुत कम, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर मिल रहा होता तो क्या होता? ये पॉइंट ले लो। ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, इमेज किस टाइप का है? देखो वर्चुअल, इस पॉइंट का। दूसरा, ये प्लस दोनों प्लस तो हो गया माइनस, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड। और अगर तुम इसका मॉड देखो या इसको अगर ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, ये 30 से कम, ये सॉरी 45 से कम बनाएगा। अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे ओरिजिन से, तो मॉड ऑफ वी कोऑर्डिनेट बाय मॉड ऑफ यू कोऑर्डिनेट का मतलब है tan थीटा, where theta is the line joining this point to the origin pole, tan थीटा लेस देन होगा, तो ये m का मॉड आना चाहिए लेस देन 1। वैसे ही तुम देख सकते हो ये u टेंडिंग टू इंफिनिटी है, x कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इसका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और वर्टिकल कोऑर्डिनेट का हाइट लिमिटेड है, ये लिमिटेड है और ये बहुत बड़ा है, तो मॉड ऑफ m लेस देन 1 होगा, डिमिनिश्ड होगा। तुम इसको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो, तुम इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस तरह से? तुम इसको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरह से कह सकते हो, ये इस तरह से था, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। जब बताए हुए हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक जैसा होता है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, हमेशा वो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। और जब भी रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज होता है, उल्टा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। ये हम पहले बताए हुए हैं, तुम उसको भी याद कर सकते हो चाहो तो। तुमको बताए हुए हैं कि रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, एक जैसा है दोनों, तो क्या होगा? इन्वर्टेड। और रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये पेयर जब भी होगा उल्टा, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इज अपोजिट, ये हमेशा इरेक्ट होता है। तो इससे भी तुम याद कर सकते हो, नहीं जानना चाहते हो तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी रियल ऑब्जेक्ट और ये होगा इरेक्ट, इरेक्ट, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है, देखो तो इरेक्ट, इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड दिस इन्वर्टेड। दूसरा मैग्नीफाइड, देखो ये क्या है? डिमिनिश्ड, मॉड ऑफ m लेस देन 1, डिमिनिश्ड, मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइड, मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइड, मॉड ऑफ लेस देन 1, डिमिनिश्ड। तुमको ये टेबल याद करने का काम नहीं है,
यू नीड नॉट रिमेंबर दिस टेबल, तो ये टेबल याद करने का काम नहीं है, इसका आईआईटी जेईई की स्टडी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बट तुमको ग्राफ और उसके नेचर को समझना है। अब समझो यहां पे तुम ये भी समझ सकते हो कि अगर यहां से ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है विद स्पीड ऑफ सम स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है विद स्पीड ऑफ सपोज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंफिनिटी से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर था, पहले ऑब्जेक्ट ए पर था, अब ये पहुंच गया बी पर, अब ये पहुंच गया बी पर, ऑब्जेक्ट यहां से यहां चल गया, यानी कि चेंज इन यू इतना है, तो चेंज इन वी तो इतना ही है ना, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट इतना दूर चलेगा तो इमेज तो इतना ही दूर चलेगा, तो किसकी स्पीड कम होगी? इमेज की स्पीड कम होगी। मान लो तुमसे दिया हुआ है यहां ये 10 से चल रहा था और ये मान लो 4 से चल रहा था, जब ये यहां पर था इसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 है तो इमेज की स्पीड 4 है। अब बताओ जब ये यहां पहुंच जाएगा, अभी भी इसकी स्पीड 10 ही है, हमको क्या दिया था, इसकी स्पीड है 10, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10, तो इमेज की दी हुई थी 4, जब थोड़ा और नजदीक जाएगा, अभी भी इसकी स्पीड 10 है, तो इसकी स्पीड 4 से ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी ना, क्योंकि यहां पर जब तुम 10 का लोगे और उसमें जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस होगा बहुत कम आएगा, और जब ये पास में होगा तो उसी 10 के लिए वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो इसकी स्पीड ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए ना, ग्राफिकली। और हमको बताएंगे बिना ग्राफिकली भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मेथड्स हैं, इसके बिना जाने भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट जानने में अच्छा ही है। एट द एंड ऑफ द डे फिजिक्स में तो बस 4-5 वेज हैं जहां तुम क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो, और हर वे सही है। तुमको किस पे मास्टरी है, इसीलिए इसको समझना या ना समझना एसेंशियल नहीं है टू सॉल्व ए क्वेश्चन, बट बेनिफिशियल है। तो किसी को ये नहीं अगर आता है, इसका मतलब ये मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, बट बनेगा उससे भी। तो ऐसा कुछ एसेंशियल नहीं, तुमको समझ नहीं आया या छूट गया तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गया, जिंदगी रहता है, ठीक है। हम इस पे और बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। इस केस में कौन सा चीज इम्पॉसिबल है, कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ है ही नहीं? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ है, सेकंड में ग्राफ है, फोर्थ में ग्राफ है, थर्ड में ग्राफ का कोई क्वाड्रेंट देखो -u-v वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है ब्लैक वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ग्राफ है, बट इस क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है। इसका मतलब है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज इज इम्पॉसिबल इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बन सकता है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बन सकता है। 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक। यहां u और v क्या है, सो बताओ, यहां u और v क्या है? कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी ले लो, मान लो ये पोल है P, ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, इसको y एक्सिस बोलते हैं, चलो ठीक है, इसको y बोलते हैं, इसको -y बोलते हैं, यही ना। क्या हम कह सकते हैं ये जो है ये x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू होम, पोल, पोल के रेस्पेक्ट में है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पोल के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बोल सकते हो, पोल या मिरर,
ये क्या बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यही ना, सही है, ठीक है। एफ तो कांस्टेंट है, यू को चेंज करोगे वी चेंज होगा, यू और वी वेरिएबल है, पर किसी पर्टिकुलर मिरर के लिए फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है। इसको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। 1/v का डिफरेंशिएशन होता है -1/v² इंटू dv बाय किसी के साथ कर दो dx, -1/u² इंटू du/dx इज 0। सही है। देखो 1/v v⁻⁻1 v⁻⁻1 को x के साथ डिफरेंशिएट करना, कोई भी चीज x है, कोई भी चीज x है, तो क्या हो जाएगा -1 x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू x⁻n-1, सो -1 इंटू v⁻⁻1 पावर में -1 था, उसमें 1 और माइनस कर देंगे, तो -v⁻⁻2 -1/v²। आई थिंक सबको पता होगा डिफरेंशिएशन इस तरह से करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं dv/dx डिवाइडेड बाय du/dx इज इक्वल टू -v/u का होल स्क्वायर। इसको काट दो, यहां से आ गया dv/dx इज इक्वल टू dv/du इज इक्वल टू -v/u का स्क्वायर। एग्रीड? एग्रीड? सही है। हाँ सर सही है। v/u हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, v/u हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, बट किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी ये चीज का होल स्क्वायर, चाहे ये दोनों का रेशियो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस पॉजिटिव या नेगेटिव चीज का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और बाहर एक नेगेटिव साइन है तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। हम कह सकते हैं दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, कह सकते हैं dv/du हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि चाहे ये क्वांटिटी इस माइनस को छोड़ दो तो बाकी क्वांटिटी हमेशा प्लस ही होना है। -2 का होल स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का होल स्क्वायर भी 4 होता है। -1/2 का भी होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है और +1/2 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, du जिधर चलेगा, ऑब्जेक्ट जिधर चलेगा, इमेज उसका उल्टा चलेगा। पहली बात इसको ये समझ लो, ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ यूवी ग्राफ। dy/dx क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy/dx? dy/dx का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू y-x ग्राफ। y और x के बीच के ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट अगर x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बनाता है, उसको tan थीटा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ यूवी ग्राफ हमेशा नेगेटिव आएगा। आ भी रहा था ना, तुमको याद है ना, जब हमने यहां पर ग्राफ बनाया था, हर जगह पे टेंजेंट क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था ना। अब इसको f बाय, तुम इसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। सही है, क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता था बताओ? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता था? तुमने निकाला हुआ कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u। सही है ना? तो -v/u का होल स्क्वायर या v/u का होल स्क्वायर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब हुआ f बाय
एफ माइनस यू का होल स्क्वायर, ये बताएं तुमको। इसका मतलब हुआ निगेटिव ऑफ एफ बाय एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। सही है? सही है? हाँ सर सही है। अब तुम ये समझ रहे हो कि स्लोप क्या होता है। समझ लो, किसी भी पॉइंट पर जो यूवी ग्राफ ड्रॉ किए थे उसका अगर स्लोप निकालना चाहते हो, मान लो तुम्हारा एक ग्राफ इस तरह से है। कौन सा ग्राफ है? ये है यू वी माइनस यू माइनस वी। अल्टरनेट ओरिजिन यहां लिए, कॉनकेव के लिए बना रहे हैं, कॉनकेव के लिए अल्टरनेट यहां लिए, ऐसे ग्राफ बनाए, ऐसे ग्राफ बनाए। ठीक है? यही था ना? हाँ सर यही था। माइनस एफ माइनस एफ। अब तुम जानना चाहते हो कि सर यहां पर जो है अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, या कहीं पर भी ग्राफ किसी यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे करके, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? इस टेंजेंट का स्लोप होगा उस पॉइंट पे v बाई यू के कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। इस पॉइंट, इसका स्लोप नेगेटिव, या तुम यहां देख लो, इसको देखने में दिक्कत आएगी तो एक काम करते हैं, यहां देख लेते हैं, यहां ले लेते हैं। यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट मतलब क्या होता है? स्केल डालो, इसको टच करते हुए निकाल दो। इसको, इस एंगल के थीटा को, टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। इस पॉइंट पे जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट ए पे जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा एंटी, उसके स्लोप को बोलते हैं स्लोप, टेन थीटा बोलते हैं स्लोप। क्या स्लोप नेगेटिव आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यूए कॉमा वीए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यूए कॉमा वीए, तो इस टेन थीटा का वैल्यू होगा माइनस ऑफ वीए बाई यूए का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? v बाई यू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ v बाई यू का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको इस तरह से देखो, इसको इस तरह से देखो। अब एक काम करो, हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों ऊपर और नीचे t से डिवाइड कर देते हैं, dt से। तो क्या हम लिख सकते हैं? dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन टाइम्स का स्क्वायर du बाई dt। हम इसको क्या करते हैं, dv को लिख देते हैं माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर इंटू du। हम dv को लिख देते हैं माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर इंटू du, और फिर दोनों साइड dt से डिवाइड कर देते हैं। क्या ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है? इज दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस? Is this the rate of change of the x coordinate of image with respect to mirror? सही है? And is this velocity of object with respect to mirror? Because this is the x coordinate of object with respect to pole, मतलब mirror. This is the x coordinate of object with respect to pole. So du by dt is the rate of change of x coordinate of the object with respect to mirror, and this is the velocity of object with respect to mirror, and this is the velocity of image with respect to mirror. ठीक है? Agreed? ये है velocity of image with respect to mirror, ये है velocity of object with respect to mirror। यहां माइनस साइन है, यहां मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। Agreed? तो यहां दो पॉइंट क्लियर है। इस ग्राफ से, इस इक्वेशन को दो पॉइंट मिल रहे हैं बहुत क्लियरली। पहला पॉइंट,
कभी भी और कभी भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगा। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस आई कैप में है तो इमेज की वेलोसिटी पक्का माइनस आई कैप में होगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस आई कैप में है क्योंकि यहां माइनस है और ये प्लस है, इसका स्क्वायर प्लस होगा। तो दो चीजें समझ लो। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर is always anti-parallel to, opposite to velocity of image object with respect to mirror। कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है राइट तो इमेज पक्का चलेगा लेफ्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर मिरर के रेस्पेक्ट में आई कैप में है तो इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में पक्का माइनस आई कैप में रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस आई कैप में है, इमेज पक्का प्लस आई कैप में होगा। एग्रीड? इमेज की वेलोसिटी ऑलवेज ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई कैप में है, डायरेक्शन प्लस आई कैप, ये पक्का माइनस आई कैप में होगा। अगर ये माइनस आई कैप में, ये पक्का प्लस आई कैप में होगा। दूसरी बात, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी कभी भी सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती है, याद रखना, किसी भी लोकेशन के लिए। दूसरी बात, अगर ये मॉड m1 है, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो क्या दोनों की स्पीड इक्वल होगी? हाँ, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन +1 या -1 है, अगर मैग्निफिकेशन +1 या -1 है तो क्या इमेज की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड इक्वल आएगी? हाँ सर आएगी। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, +2 है या -2 है, अगर ये +2 या -2 है तो क्या इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट से? हाँ सर। और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, जैसे -1/2 या +1/2 है, तो उस केस में क्या इमेज की वेलोसिटी कम होगी? हाँ सर, कम होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं जब भी इमेज मैग्नीफाइड होगा, जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन में इमेज की स्पीड ज्यादा होगी, और जिस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, वहां स्पीड कम होगी। हाँ सर। याद रखना, इफ मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड इमेज। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड इमेज। चाहे +2 हो या -2 हो, हमको साइन से मतलब नहीं है। अगर मैग्नीफाइड इमेज है, जिस लोकेशन पे स्पीड पे मैग्नीफाइड इमेज है, उस लोकेशन पे वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। एग्रीड? स्पीड की बात कर रहा हूं। हाँ सर, इसमें ये जो मैग्निफिकेशन रहेगा, फिर ये भी तो वेरिएबल रहेगा ना जब। हाँ, तो उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, उस लोकेशन पे, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग पॉइंट पे अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ इमेज हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, क्योंकि मैग्निफिकेशन हर पॉइंट पे अलग अलग होता है ना। यू चेंज करोगे तो मैग्निफिकेशन चेंज होगा ना। हाँ सर। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज को हम कंपेयर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर इमेज मैग्नीफाइड है तो स्पीड ऑफ इमेज ज्यादा होगी, और अगर इमेज डिमिनिश्ड है तो स्पीड ऑफ इमेज कम होगी। तुम स्पीड ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो m² से, अगर ये m² 1 से बड़ा है, यानी ये एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो 1 से बड़ा है, तो नेचुरली ये ज्यादा होगा इन मैग्नीट्यूड। और अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे नंबर से जो 1 से छोटा है, तो नेचुरली इसकी स्पीड, इमेज की स्पीड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगी।
होगी ना? होगी? हाँ सर। पहले इसको लिखो, उसके बाद बताता हूं। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मिरर फिक्स है, फोकल लेंथ 20 है। आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है जब डिस्टेंसेस ये ऑब्जेक्ट जब इतने इतने डिस्टेंस पे। पहले निकालते हैं मैग्निफिकेशन, f बाय f माइनस यू। यू कितना यहां -60, यू कितना यहां -60, कितना हो जाएगा बताओ? -1/2। यहां कितना होगा? f बाय f माइनस यू। f कितना है? -20 बाय -20 माइनस u कितना है? -30। कितना हो जाएगा बताओ? -2। यहां बताओ, f हो गया -20 बाय -20 माइनस -10, कितना होगा बताओ? सही है ना? 2 हो जाएगा ना? हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर -m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर। सही है? हाँ सर। मैं यहां लिख दूं माइनस ऑफ -½ का स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर? मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में लिख दूं 3.6 i कैप, 3.6 i कैप। तो कितना हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ, इसको 4 से डिवाइड करो, 0.9 i कैप। सही है? -0.9 i कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है? यहां कितना होगा स्पीड? वेलोसिटी इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर इंटू 3.6 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 144, 14.4 सेंटीमीटर माइनस 14.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप। यहां पे वेलोसिटी इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 3.6 आई कैप माइनस 14.4, नहीं 2, हाँ ठीक है, दोनों जगह सेम है, यहां और यहां वेलोसिटी सेम आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है? जरा देखो, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते तो क्या प्लॉट करते? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते तो क्या प्लॉट करते? इस तरह से प्लॉट करते। देखो, यहां u लेते, यहां v लेते, -u लेते, कॉनकेव मिरर है ना, -v लेते, यहां पे हम इसको इस तरह से एक अल्टरनेट एक्सिस बनाते। उसके क्या करते हम कि हम उसके बाद ग्राफ बनाते इस तरह से। इसका फोकल लेंथ कितना है? 20, तो ये -20 -20 पॉइंट होता, और ये कितना? -40 -40 का पॉइंट होता। पहली बार ये कहां पे था? यहां था ना, 60 पे ना। हाँ सर। तो इस पॉइंट पे किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? इस पॉइंट पे किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट की स्पीड, इमेज की स्पीड कम होनी चाहिए, है? हाँ सर। दूसरा पॉइंट है 30, इन दोनों के बीच में लाइट रहेगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर -20 और -40 के बीच में है -30। यहां पे, यहां किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए बताओ? अगर इसको यहां से लेके यहां तक जाए तो इमेज की है। हाँ सर है। तीसरा, यहां पर -10 का मतलब है यहां पर
ये यहां पर है। अब बताओ ये यहां से जब मूव करके यहां तक जाएगा तो कौन ज्यादा चलेगा, ऑब्जेक्ट या फिर इमेज? इमेज। इमेज आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है। और एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, हम इस पे और बात करेंगे, कल बात करेंगे। ठीक है।